वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। एक बहुत बड़ा चुनाव कहा जा सकता है क्योंकि पहली बार राजस्थान में इतनी सीटों पर एक साथ उपचुनाव हो रहे हैं और वहीं बहुत सारी सीटों पर त्रिकोण संघर्ष माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी हॉट सीट अगर कोई मानी जा रही है तो वो नागौर जिले की खींवसर सीट को माना जा रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी, आरएलपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। और इस समय एसएन की टीम भी खींवसर क्षेत्र में लोगों से प्रतिक्रिया ले रही है, लगातार चुनाव पर नजर रखे हुए है। और आज देखिए सौभाग्य से कि तीन विधायक हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। एक और जहां सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल जी, रतनगढ़ के विधायक पुष्पाराम जी गोदारा और मकराना विधायक जाकिर हुसैन जी, जो कि जिलाध्यक्ष भी है कांग्रेस के नागौर से। तो तीनों ही उनसे बातचीत करेंगे। तो पहला जो कमेंट है मैं रतनगढ़ विधायक पुष्पाराम गोदारा जी से लेना चाहूंगा। पुष्पाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है नागौर सीट पर, क्योंकि हॉट सीट मानी जा रही है और त्रिकोण संघर्ष की बात चल रही है? बिल्कुल, खींवसर सीट पर त्रिकोण संघर्ष है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये सीट लगातार आरएलपी के पास रही है और पिछले टाइम यहाँ कड़ा मुकाबला हुआ बीजेपी और आरएलपी के बीच। हालांकि कांग्रेस का भी अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन वो 3 नंबर पर रही। आज भी स्थिति ट्रायंगल फाइट है, तीनों बिल्कुल घोड़े बराबर हैं और ट्रायंगल फाइट है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब आने वाला जो समय है, इसमें बदलाव की संभावना है कि कौन आगे पीछे हो। यहाँ हम सब लोग, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी, मकराना विधायक, सुजानगढ़ हमारे विधायक साथी और हम सब पूरी टीम पिछले 2 दिन से, दीपावली से पहले भी हम गाँव का दौरा करके गए। लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति अच्छा है, क्योंकि लोगों का सरकार का कोई संदेश नहीं है और आरएलपी को काफी लंबे समय यहाँ हो गया। इसलिए हालात, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ न कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है और कांग्रेस की स्थिति लगातार बढ़त की ओर है। कांग्रेस की स्थिति लगातार बढ़त की ओर है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नागौर जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, यहाँ पर मिर्जा परिवार का हमेशा बोलबाल रहा है। लेकिन खींवसर की बात करें, पिछले कुछ समय से कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन नागौर में नहीं कर पाई है। खासतौर से खींवसर में 20 वर्षों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। तो आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, मूल कारण क्या हो सकता है? ऐसा है कि नागौर कांग्रेस का गढ़ है। पिछली बार भी आपको मालूम है कि कांग्रेस की यहाँ कम से कम 7 सीटें थी। एक खींवसर में हो सकता है, क्योंकि वहाँ खींवसर की बात करें, खींवसर में ऐसा है कि हनुमान बेनीवाल का लंबे समय से लोगों के बीच में रहने से और लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके लंबे समय से संघर्ष करता रहा। दूसरी बात यह है कि भाई यहाँ मिर्जा परिवार की जो पॉलिटिक्स थी, वो दिग्गज नेता थे। हालात और परिस्थितियां बदलने के बाद वो स्थिति नहीं रही, क्योंकि वहाँ हरेंद्र जी मिर्जा खींवसर से 2-3 बार हार चुके। उसके बाद उनका उनका मोह भंग हो गया और हनुमान की वहाँ जड़ें मजबूत होगी। बीजेपी की वैसे कोई विशेष यहाँ पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, लेकिन यहाँ हालात और परिस्थितियां, जो इतिहास था वो बदल गया। कभी मिर्जा परिवार कांग्रेस में, कभी मिर्जा परिवार बीजेपी में, इसलिए लोग भी विचलित हो गए और यह कांग्रेस कमजोर हो गई। अब मुझे लगता है कि कुछ हालात, हालांकि आज भी मिर्जा परिवार 2 जगह, ज्योति मिर्जा बीजेपी का प्रचार कर रही है, हरेंद्र जी मिर्जा हमारे साथ कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए ये इतिहास की बातें हैं, वो पहले वाली बात अलग थी। इस पर हम जिलाध्यक्ष की कमेंट देंगे मकान विधायक जी से। ये नहीं कह तो दी, फिर भी आप एक जिलाध्यक्ष हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि मकराना से आप लगातार यहाँ पर दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है इस सीट को निकालना, तो क्या लग रहा है इस समय परिस्थितियों के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से हमारे विधायक साहब पुष्पाराम जी गोदारा जी ने सारी बातें बताई है, मैं इसी को बात कहते हुए कह रहा हूँ। 20 सालों से यहाँ पे मतदाता परेशान हो गया। बीजेपी के नाम से पहले वोट हनुमान जी ने लिए 8 से 13 में, बीजेपी से एमएलए बने थे वो, पार्टी से, सिंबल से। उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई, फिर कभी बीजेपी के साथ गठबंधन, कभी कांग्रेस से गठबंधन। तो 20 सालों से जो खींवसर का मतदाता है गुमराह हो रहा है और हम ये मानते हैं 20 सालों से कांग्रेस वहाँ कमज़ोर हुई है और उसकी वजह यही रही है। जिस तरह से पूर्व में ज्योति मिर्जा, रिछपाल जी मिर्जा या उनके सपुत्र एमएलए थे विजयपाल जी मिर्जा, तेजपाल मिर्जा ने चुनाव लड़ा, 25,000 वोट आए थे। तो ये लोग सारे के सारे चुनाव लड़ते थे, तो
मैनेजमेंट रखते थे। हमारे दूसरे जो भी विपक्षी नेता थे उनके साथ में 60 गार्ड से चुनाव लड़ते थे, इससे कांग्रेस कमजोर होती नजर आई। अब के हमारे प्रदेश जी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये ठान लिया कि कांग्रेस को मजबूत करना है, और माहौल भी अच्छा है। माहौल इसलिए अच्छा है कि अभी पिछली बार हनुमान जी बेनीवाल मात्र 2049 वोटों से जीते थे, और जब पार्लियामेंट का हमारे साथ गठबंधन था उस टाइम कुछ ज़्यादा लीड नहीं होती, 4,500 वोटों लीड होती। तो वो कांग्रेस का बोर्ड था, गठबंधन था, क्योंकि खींवसर में किसान वर्ग लोग रहते हैं, और ये किसान वर्ग हमेशा कांग्रेस विचारधारा के लोग बाग है। ठीक है, गुमराह बीच में हो गए थे, तो अब के कंफर्म कांग्रेस की जीत पक्की नज़र आ रही है कि दोनों पार्टी से लोग बाग परेशान हो गए, क्योंकि आज 1 साल 11 महीने हो गए, मोटामोटी 10-11 महीने हो गए सरकार बीजेपी बने। सरकार का कोई संदेश नहीं है, कोई भी सरकार का कहीं बोलबाला नहीं है। हर जगह डकैती, लूटपाट या बलात्कार, मतलब कोई भी विकास, कोई योजना है नहीं है। हमारी पूर्व सरकार अशोक जी गहलोत साहब ने जब बजट पूरे 5 साल सरकार थी हमारी, हर बजट भाषण में क्यूसर को कुछ न कुछ सौगातें देते थे, ताकि ये क्षेत्र जो पिछड़ा क्षेत्र है उसमें कोई विकास होए, वो खूब विकास होए। जनहित की योजना चले अशोक जी गहलोत साहब ने, जो किसी छिपी नहीं है, चाहे चिरंजीवी योजना हो, बीमा योजना हो, मुफ्त बिजली हो, उन सब चीज़ों को आज लोग ध्यान में रख रहे हैं। और सब वो चीज़ का लोग मन बना लिया कि कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है या पार्टी है जो किसानों के हित की सोचती है। देखिए, मैं एक आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, आदमी को वर्तमान परिस्थिति की हकीकत की बात करनी चाहिए। अभी आप कह रहे हैं कि कन्फर्म जीत लग रही है, लेकिन चुनाव विश्लेषक की बात करें या सट्टे की बजाय बात करें तो अभी यहाँ पर कांग्रेस को कमजोर माना जा रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत माना जा रहा है। दूसरे स्थान पर करेंगे आरएलपी। वर्तमान में जो स्थिति है, अगर चुनावी समीकरण की बात करें तो कमजोर को आप कह रहे हैं कि शर्तिया जीत नजर आ रही है। वहीं जो सट्टा बाजार की बात करें, विश्लेषक की बात करें, कांग्रेस को अभी भी कमजोर माना जा रहा है। आपको अभी 1 महीने पहले की बात बताऊं, मैं हरियाणा चुनाव हुआ था। जी। सट्टा बाजार हो या बीजेपी के नेता हो या कोई भी आपके चैनल हो, सभी ने कांग्रेस को 60 सीटें दी थी ना। रिजल्ट क्या आया? लेकिन ये तो मतदाता के ऊपर है, वोट किसको देता है। लेकिन ये है, क्योंकि यहाँ मैं कह रहा हूँ 20 साल से कांग्रेस का यहाँ पे सीट नहीं हुई, मतदाता थोड़ा सा मतलब खुल के नहीं है, लेकिन उनके मन में कांग्रेस को जिताना है। दोनों पार्टी से मन उठ चुका मतदाताओं का। एक विधायक के हमारे सुधारण विधायक मनोज मेघवाल जी से लेंगे, क्योंकि प्रभारी है नागौर क्षेत्र के। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस दिन आप नामांकन रैली थी उस दिन आप मौजूद थे और काफी उत्साह लोगों में नजर आ रहा था। तो आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी है, पूरी टीम आपकी वहां पर जा रही है। धन्यवाद शिव जी। सबसे पहले तो मैं दीपावली के आपके चैनल के माध्यम से सबको शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक चुनाव की बात है, अभी हमारे दोनों साथी विधायकों ने आपको बहुत सी बातें बताई, और चुनाव अब आज से थोड़ा रंग चढ़ना शुरू होगा, क्योंकि 30 तारीख तक तो पर्चे फाइनल हुए, और उसके बाद में 3-4 दिन थोड़ा सा दीपावली का था। तो अब आज से चुनावी रंगत शुरू होगी, समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, और कांग्रेस का ग्राफ जिस तरह से आप लोगों ने देखा है कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नजदीक जब तक अपन पहुंचेंगे, शायद सबसे 1 नंबर पे कांग्रेस, आप जैसे 2 नंबर 3 नंबर की बात करो, कांग्रेस 1 नंबर तक पहुंच जाएगी। कांग्रेस का ग्राफ ऊपर की तरफ लगातार चल रहा है, ये मैं आपको बता दूं। बाकी बीजेपी की जहाँ तक बात आपने करी, आपने देखा होगा कि 10 महीने पहले चुनाव हुआ था अनूपगढ़ में, करणपुर में, और सब लोग एक ही बात है कि क्योंकि वो चुनाव एक तरह से उपचुनाव ही था कि भी सरकार बन चुकी थी, उसके बाद चुनाव हो रहा था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि बीजेपी हार सकती है वहाँ, पर वो चुनाव भी कांग्रेस ने जीता था। तो ये चुनाव भी माहौल अब बनेगा कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस की उम्मीदवार बहुत मजबूत, बहुत संजीदा, बहुत पढ़ी लिखी और बहुत व्यवहार कुशल और समझदार उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार हैं। और जो वो गाँव में निकलेंगी, लोग उनको देखेंगे, सुनेंगे, तो उसके बाद में क्रांतिकारी परिवर्तन आप लोगों को आने वाले समय में और दिखेगा, ये मुझे पुराना। कांग्रेस के तीनों नेता काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तीनों से एक ही सवाल करना चाहूंगा। पहला सवाल एक ही रहेगा, जवाब तीनों का रहेगा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अब आप सही कह रहे हैं कि दिवाली त्योहार का माहौल था, अब पूरी तरह से माहौल चुनावी बन चुका है।
चुनावी माहौल गर्म आ चुका है, तो इसमें सबसे बड़ा हथियार कांग्रेस का क्या रहेगा जिससे कि माहौल को आपके पक्ष में लिया जाए? चलिए, आप बोलना चाहते हैं। आज हमारे प्रधान कार्यालय की ओपनिंग है। जी। आज से हम रणनीति बनाएंगे, हर बूथ लेवल पे कार्यकर्ता लगाएंगे, हर ग्राम पंचायत के भी अलग लगेंगे और जो रैलियाँ चलेगी गाँव की वो अलग चलेगी। तो आज से रणनीति चालू होगी खासतौर पे हमारी। फिर हमारे शीर्ष नेता भी यहाँ पे आएंगे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हो, प्रदेश गोविंद सिंह डोटासरा साहब हो, सचिन पायलट साहब हो, और कल हमारे जो एआईसीसी सेक्रेटरी प्रभारी है चिरंजीवी राव साहब भी कल दोपहर को आ रहे हैं, वो भी 2 दिन के दौरे में रहेंगे। तो अब चुनाव तो अब चढ़ेगा, दीपावली अब हो गई है, अब लोगों ने मन बना लिया है वोट किसको देना है। बिल्कुल, चुनाव का रंग अब चढ़ेगा क्योंकि जिलाध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं के दौरे होंगे। तो पुषाराम जी, क्या लग रहा है आपको? अनुभवी नेता है, बहुत पुराने नेता है, और आप तो ग्रामीण क्षेत्र का माहौल आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता क्योंकि 25 वर्षों तक पंचायती राज में आपने कार्य किया है, और ये ग्रामीण टाइप का क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए कांग्रेस की? इसमें गांव में बूथ लेवल तक हम लोग जो इनकी पहले से कमेटियां बनाई हुई है उसको दुरुस्त करके और बूथ लेवल पर अलग अलग टीमें भेजेंगे और सेक्टर बनाकर सभी जातिगत आधार पर हम लोग एक पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को लगाएंगे। इसके साथ साथ जो गांव का दौरा होगा उस दौरे में रैली के रूप में टोलियों के रूप में कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी बांट करके गांव और वार्ड तक पहुंचाने का कार्यक्रम निर्धारित कराएंगे। और आज प्रधान कार्यालय का उद्घाटन है जिसमें सम्मेलन में ये संदेश दिया जाएगा कि सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने गाँव में पहले वहाँ काम करें, उसके बाद जो भी स्थिति बने उसे प्रधान कार्यालय में अवगत कराए, जिससे बाहर से हमारे आने वाले बड़े नेताओं के कार्यक्रम कैसे निर्धारित किए जाए, हम सब लोगों का क्या उसमें रूट रहे, पूरे दिन का कार्यक्रम चेकआउट करेंगे। और निश्चित तौर से कांग्रेस की बढ़त सुनिश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। डे टू डे हवा कांग्रेस के पक्ष में बढ़ती जा रही है। सवाल को थोड़ा चेंज करूंगा क्योंकि जो 2 महिला कैंडिडेट है, आरएलपी में कनिका जी हैं और तो कांग्रेस में रतन चौधरी जी हैं, बहुत पढ़ी लिखी है, पैसे से डॉक्टर रही है, तो महिलाओं को साधने के लिए क्या रणनीति है क्योंकि आप प्रभारी हैं? बिल्कुल, महिलाओं को साधने के लिए सबसे तो पहला यही कि हमारी जो महिला कैंडिडेट है वो महिलाओं के बीच में जाएंगी और अपने विचार रखेंगी, और जो कांग्रेस का महिलाओं के प्रति जो पिछले कांग्रेस के कार्यकाल की बात हो या कांग्रेस की जो सोच महिलाओं के प्रति रही है उसको उन महिलाओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और वैसे भी कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, एक से एक ऐसी योजनाएं लाई हैं ताकि महिलाएं मुख्य धारा में आए, क्योंकि राष्ट्र में 50% हिस्सा महिलाओं का है। जब तक वो मुख्य धारा में नहीं आएगी राष्ट्र की प्रगति उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी। तो कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान भी बहुत से ऐसी योजनाएं बनाई जिसके माध्यम से महिलाओं में चाहे शिक्षा का बात हो, शिक्षा को उठाया, चाहे महिलाओं के रोजगार की बात हो उसके लिए प्रयास किए, या महिलाओं को और कैसे किया जाए इसकी सारी को। तो कांग्रेस की क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी महिला है और वो जब इन योजनाओं को पहुंचाएंगी तो निश्चित ही उनका कांग्रेस के प्रति और ज्यादा झुकाव बढ़ेगा। चलिए, देखिए, तीनों विधायक ने अपनी बात कही है और कुल मिला के कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद में अब देखिए माहौल पूरी तरह से बदला जाएगा क्योंकि एक रणनीति बनाई गई है किस तरह से वोटर्स को साधा जाए। और विधायक रतनगढ़ पुषाराम गोदारा जी ने, जागीर जी ने, विधायक ने, सुजान विधायक जो कि प्रभारी भी है, तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि लग रहा है कि कांग्रेस अब कमर कस के मैदान में उतर है क्योंकि आज प्रधान कार्यालय का उद्घाटन खींवसर में होने जा रहा है और अभी यहाँ पर हम नागौर में हैं और यहाँ पर सबके लिए नाश्ता आ चुका है, तो हम भी आपसे विदा लेंगे। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।